अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हो खानपुर चैनल। आज 8 तारीख है, पहला दिन था एग्ज़ाम्स का और उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। आज बाज़ सेंटर्स में जो 7-7 8-8 सेशन भी हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक पेपर चले हैं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपका जिन लोगों का तो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड है वो तो बताएंगे कि भाई पेपर कैसा हुआ। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में पहली दफ़ा मिड टर्म एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो आप ये कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। कैसे से मुराद ये है कि एग्ज़ाम से पहले एक परसेप्शन होती है कि पता नहीं क्या होगा जी, पहली दफ़ा पेपर है तो जाएंगे तो होगा क्या, इस तरह की बातें ज़हन में आती हैं। तो पेपर देने के बाद आपको क्या लगा? क्या जो सोचा हुआ था या जैसे आपके ज़हन में सोच आ रही थी एग्ज़ाम के हवाले से वैसे ही हुआ, या आपको लगा कि भाई ये तो बड़ा स्मूथ सिस्टम है? ये तो आप करेंगे कमेंट्स में। और मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एग्ज़ाम्स में और स्टूडेंट्स छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं और उनका एक बड़ा नुकसान होता है। ये बात आपने सुनी है क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है आज, आपको जस्ट मैं ज़बानी कुछ चीज़ें हैं वो हैंड आउट मैंने की हैं, बताता हूँ। उम्मीद है कि आप फॉलो करेंगे। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ऐसी है कि स्टूडेंट जो है ना डेट शीट बनाने के बाद उसको किसी भी तरह सेव नहीं करते। यानी होता ये है ना कि आप उसको प्रिंट आउट कर लें या आप उसको सेव कर लें। पहले तो ये है कि भाई आपने उसको जो है वो डेट शीट को अपने पास सेव कर लें, चाहे प्रिंट ना आप निकलवाएं उसका, ठीक है। आप आईडी पासवर्ड लगाएं यहाँ पे, उसको सेव कर लें, कंप्यूटर में कर लें और मोबाइल के अंदर आप कर लें, ठीक है। अपने आप को ही व्हाट्सएप कर लें तो वो आपके पास पड़ी होगी। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी चले जी जाके एन टाइम के ऊपर कहीं कोई कैंपस के पास कोई फोटोशॉप शॉप होगी या कैंपस के अंदर से करवा लेंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पासवर्ड नहीं लगता। आज कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि पासवर्ड ही नहीं लगा और जब रिकवरी ईमेल सेंड की गई तो वो फिर आई नहीं। बाज़ औक़ात सिस्टम ऐसे होता है कि आपको जल्दी जो है ना वो रिकवरी ईमेल मिलती नहीं है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, और नतीजा ये हुआ है कि पेपर कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब स्टूडेंट का कैंसिल हुआ है। अब होगा ये है कि वो पेपर तो वो देगा दोबारा से और देंगे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ होगा इस तरह के मामलात में, तो वो 2000 फीस भी पे करना पड़ेगा। छोटी सी गलती अगर उन्होंने डेट शीट संभाल के रखी होती, एलएमएस खुले ना खुले उस टाइम के ऊपर वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन डेट शीट आपके पास सॉफ्ट कापी कम से कम पीडीएफ शेप में होनी चाहिए, किसी भी तरह आपने उसको संभाल के रखा हो। और दूसरी बात यह है कि टाइम आप जो है ना वो टाइम की थोड़ी सी कदर करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और बिल्कुल आप टाइम टू टाइम जाके पहुंचते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नहीं पहुंच पाते, किसी भी वजह से रास्ते में कोई बाइक पंचर हो सकती है, कोई गाड़ी लेट कर सकती है, कुछ भी ऐसे हो सकता है तो नुकसान हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने कैंपस ने पेपर पूरे टाइम के ऊपर स्टार्ट करना है, वो किसी के लिए नहीं रुकते। ना ये सिस्टम ऐसा है कि किसी का वेट करें कि जी अभी 4 बंदे आए नहीं हैं तो चलें थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। पेपर टाइम के ऊपर ही स्टार्ट होना है। टाइम का खुद आपको ख्याल रखना है, सर्दी हो या मौसम कैसा भी है, ये चीज़ें तो खुद आपने ही देखनी है। और तीसरी बात ये है कि जो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेपर आप कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो पहले से स्टूडेंट मतलब पढ़ रहे हैं, वो वर्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं, ठीक है। वो वर्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं, साथ में एमएस वर्ड खोल लेते हैं। मतलब होता तो ये है ना कि भाई आप पेपर के अंदर जो पोर्शन बना है उसके अंदर लिखें, तो लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो लास्ट में जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना उनमें यहाँ पे होता है, वो करते क्या है कि जी वो वर्ड ओपन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आई है ना वो मैं आपको बताता हूँ। वर्ड ओपन कर लिया और इसमें लिखना शुरू कर लिया और क्वेश्चन आता भी होता है तो फिर बंदा खुशी से लिखता जाता है कि चलें जी 2 लाइनें और ऐड कर लो। लिखते 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 कई सारी लाइनें लिख ली और टाइम की तरफ नहीं देखा कि टाइम कितना कम रह गया है, और एंड टाइम के ऊपर जी टाइम ख़त्म हो गया। अब होना ये चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है कि दरम्यान में लाइट चली जाए और इस वर्ड के ऊपर जो लिखा होगा वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने 1 पैराग्राफ लिखा है, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, तो वो सारे के सारे वेस्ट हैं। अब ज़रूरी होता है कि आप कम से कम जितना लिखा है ना, अगर आपने मतलब 3 पैराग्राफ में 1 आंसर लिखना है तो 1 लिखें, 2 लाइनें जो आपने लिखी हैं उसको आप वापस आके इसके अंदर लिख दें, फिर दूसरी को लिखें, तीसरी को लिखें। यानी इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ आएगी ना, वीयू का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो सेव होगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में जो भी आप चीज़ें लिखें, वर्ड में लिखें, एक्सेल में लिखें, वो सेव नहीं होती। तो इसका भी ख्याल रखें चीज़ों का। और दूसरी बात ये है कि अटेंडेंस जो है ना, अटेंडेंस शीट एग्ज़ाम सेंटर के अंदर
दी जाती है एग्जामिनर की तरफ से, उसके ऊपर साइन लाजमी करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता को पेपर में मसला आता है तो फिर प्रूफ नहीं होगा आपके पास कि जी हम गए थे एग्जाम्स में और पेपर दिया था। इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है कि पेपर आपका करप्ट हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे चांसेस होते बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप अटेंडेंस को भी मैनेज करें। और दूसरी चीज़ है कि मौसम बहुत सर्द है, खुश्क है। खुश्क मतलब ऐसे होता है कि जब बारिश वगैरह हो जाएगी तो फिर तो मौसम कुछ ठीक हो जाएगा। जो पोल्यूशन है हवा के अंदर वो बैठ जाती है और हवा साफ़ हो जाती है तो बीमारियों का बायस नहीं बनती। तो आजकल जो मौसम है ना, वो बीमारियों का बायस बन रहा है। तो कम से कम जाते हुए अपने आप को कवर करके जाएँ और मास्क वगैरह आप लाज़मी लगाएँ, ताकि जो पोल्यूशन है ना वो आपके फेफड़ों में ना जाए और आप बीमार ना हो। और सेहतमंद रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से पेपर भी कर लेंगे। खुदा न खास्ता बीमार होते हैं तो फिर सेहत भी ख़राब होगी, पेपर भी ज़ाया जाएँगे। और अगर आप ठीक हो भी जाते हैं 2-4 दिन के बाद तो फिर कम से कम लॉस होता है पैसों का, क्योंकि एक भी पेपर अगर आपका छूट जाता है वो रीशेड्यूल होगा 2000 रुपये में। तो आज के लिए इतनी ही फ़ोकस रखें। और मुझे ये बताइएगा, जो आज के स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है, शुरू से दोबारा कनेक्ट करते हैं बात को, कि जो पेपर आपने पीडीएफ से मतलब पीडीएफ ये है कि हैंडआउट्स जो गिवन होते हैं एलएमएस के अंदर, उनसे तैयारी की थी या आपने जो पुराने पेपर्स हैं उनसे तैयारी की थी? तो ये बताइएगा कि पेपर आपके ख़्याल में हैंडआउट्स से आता है या कुछ पुराने पेपरों से भी गुजारा चल सकता है? और आप क्या रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को कि पुराने पेपर को सिर्फ देख लें या उनको अच्छे तरीके से अपना हैंडआउट रीड करना चाहिए? और मैं एक बात फिर से दोबारा से ऐड कर दूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप एलएमएस के अंदर जो मौजूद आपके हैंडआउट्स हैं ना, हैंडआउट्स के से तैयारी करें और उनको ही फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स बार बार नहीं आता। अगर आप जाते हैं पुराने सिर्फ पेपर्स देख लेते हैं, कोई है रिलेटेड हैंडआउट्स देख लेते हैं और जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये पेपर तो मेरा इसमें से आया ही नहीं है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वही रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी और वतन अजीज़ के लिए भी। बहुत सारा दुआएं, बहुत सारा वेल विशिंग आपके लिए। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।